राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट एप्लीकेबल लेके आए हैं। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारे क्वेश्चन देखने हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हैं और हमने प्रीवियस ईयर बेस ही सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, और अगर आप आरपीएफ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, लगाने हैं और चेक करना है कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं। अगर आप पहले से ही जीएस पढ़ते आ रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, गिद्ध डैश होते हैं। तो गिद्ध क्या होते हैं? गिद्ध मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। आप देख सकते हो किस प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो आरपीएफ की, सीपीओ की, उन सभी एग्जाम के अंदर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम तकरीबन 35 क्वेश्चन लगाएंगे प्रैक्टिस सेट के। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की, और अगर आपको 6 महीने हो चुके हैं जीएस जीके पढ़ते हुए तो आपको कोशिश करना है 20+ स्कोर करने की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोल कृमि है? तो यहाँ पर जो गोल कृमि है वो है एस्केरिस। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, 16वीं शताब्दी के दौरान बहमानी साम्राज्य के विघटन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसका आविर्भाव नहीं हुआ? तो वो नहीं हुआ था गौर का। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय कब किया गया था? तो अकबर द्वारा खानदेश का मुगल साम्राज्य में विलय 1601 में किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बारी आरपीएफ के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जो 6वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व में डैश द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, जगजीत सिंह गायन किस विद्या से संबंधित है? तो जगजीत सिंह गायन गजल विद्या से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सेवक संघ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो भारत सेवक संघ की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद हैं? तो हरशंकर भट्टाचार्य सितार के उस्ताद हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण पूर्वी भारत में हुई है? तो दक्षिण पूर्वी भारत में कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप साधीर अट्टम के प्राचीन नृत्य से जुड़ा है? तो यह है भरतनाट्यम। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों, सारे क्वेश्चन आपको खुद से पहले लगाने हैं, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। और अगर आपको हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक जरूर करना। साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद हैं? तो हरशंकर भट्टाचार्य सितार के उस्ताद हैं। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। चाड़ सुकरा उत्सव डैश की जैंतीय जनजाति द्वारा बनाया जाता है? तो चाड़ सुकरा उत्सव जो है मेघालय की जैंतीय जनजाति द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन
फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, अमनूर माधव चाक्यार को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अमनूर माधव चाक्यार को कुटियाट्टम नृत्य शैली के उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लेना। मैं माता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो मैं माता त्रिपुरा राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सरकार ने 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश का विकल्प चुना? तो ये चुना था 1990 से 1992 वर्ष के बीच में। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प बचत का उदाहरण नहीं है? तो अल्प बचत का जो उदाहरण नहीं है वो है म्यूचुअल फंड। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? तो भारत के लघु औद्योगिक क्षेत्र का जो उदाहरण नहीं है वो है हुगली क्षेत्र। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहे हैं, इन सब चीज़ों को भी आपको समझ के चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही टफ होते हैं, बहुत ही कम बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग औद्योगिक नीति 1956 की सूची 1 में नहीं था? तो आपको बताना है 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उनमें से कौन सा उद्योग शामिल नहीं था? तो वो था नमक का खनन। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन कर पाना मुश्किल ही होता है। तो ध्यान में रखें, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो किस प्रकार से करना है, ये चीज़ें आपको थोड़ा समझ के चलना होगा। इस बारे में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहे हैं, क्योंकि अब जो पेपर बनाया जा रहा है जीएस जीके का, काफ़ी टफ लेवल के पेपर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा रीजनिंग जीएस इंग्लिश कर ही ले रहा है। कोई बच्चा अगर मैथ खा रहा है तो वो कहाँ खाता है, जीएस जीके में। तो इसलिए आपको जीएस जीके अच्छी तरीके से प्रिपेयर करनी है, ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर करके आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, बास्केटबॉल कोर्ट का आकार डैश होता है? तो आपने बास्केटबॉल कोर्ट का आकार तो देखा होगा, तो वो किस प्रकार का होता है? तो उसकी जो आकार होता है वो आयताकार का होता है। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो भारत ने क्रिकेट में आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप एक बार जीता है, 2007 में। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और 2024 का आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। आइस हॉकी के खेल में सामान्य खेल के दौरान किसी भी समय बर्फ पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में टोटल 6 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आइस हॉकी के खेल की बात की जा रही है, तो वहाँ पर 6 खिलाड़ी होने चाहिए प्रत्येक टीम में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, इनिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आपको बताना इनिंग। तो देखो इनिंग यहाँ पर हमें जो खेल दिए गए हैं, वॉलीबॉल दे रखा है, खो खो दे रखा है, हॉकी दे रखा है और बास्केटबॉल दे रखा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो है खो खो के अंदर इनिंग शब्द का उपयोग किया जाता है, इसलिए खो खो यहाँ पे राइट आंसर है। कन्फ्यूज नहीं होना है कि आप क्रिकेट को सोचो, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, खो खो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जो 6वीं 7वीं
शताब्दी ईस्वी पूर्व में डैश द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। पूर्वी घाट दक्षिण में डैश से नीलगिरी तक फैला हुआ है? तो पूर्वी घाट दक्षिण में महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदू धर्म के भीतर की बुराइयों पर हमला करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1814 में। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। तो देखो किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको आइडिया रहना चाहिए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है, तारे के आकार के मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाए गए थे? तो तारे के आकार के मंदिर होयसल के शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी एग्जाम में देख लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान डैश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, क्योंकि हाल ही में 2024 की सरकार का गठन हुआ है, तो क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना इसको भी। वर्ष 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं 2022 तक। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की संभावना बन सकती है क्योंकि हाल ही में 2024 की सरकार का गठन हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ये बोला गया है अनुच्छेद 75 के अंदर। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार के संशोधन का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार 2 प्रकार के संसद का उल्लेख है, पर कई जगहों पर 3 प्रकार का भी कर रखा है, जैसे कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा एक होता है संविधान संशोधन, दूसरा वो है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, और एक और प्रकार का उल्लेख मिलता है और वो है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की सहमति द्वारा भी एक संशोधन होता है। पर आपको 2 प्रकार के मुख्य रूप से आंसर करने होते हैं, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि तीसरे प्रकार का बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है संशोधन। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की एकमत प्रणाली की विशेषता से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन प्रक्रिया का उत्पादक नहीं है। तो लेड नाइट की अपघटन प्रक्रिया का जो उत्पादक नहीं है वो है नाइट्रोजन। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है, डैश जन्म दर वर्ष के मध्य में अनुमानित प्रति 1000 जनसंख्या पर होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को इंगित करती है? तो ये इंगित करती है अशोधित। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है
साथियों क्वेश्चन नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। हिमालय को पश्चिम से पूरब तक क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। पश्चिम से पूरब तक के क्षेत्रों का सही क्रम आपको बताना है। तो देखो पश्चिम से पूरब की तरफ क्षेत्रों का सही क्रम क्या होगा, हमें पंजाब से असम की साइड चलना होगा। तो सबसे पहले हमें मिलेगा पंजाब हिमालय, फिर मिलेगा कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। ऑप्शन सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं सीपीओ के एग्जाम के अंदर, तो आपको नोट डाउन करने ऐसे क्वेश्चन भी। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमने 35 क्वेश्चन लगा लिए हैं। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा स्कोर करने की। अगर आपको जीएस जीके पढ़ते हुए 6 से 7 महीने हो चुके हैं तो आप 20 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट डाउन करें रिवीजन के लिए, ताकि आप इस बारी का अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अपना सिलेक्शन पक्का करें। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।